किसी ने पूछा था, यह संसार व्यर्थ सा लगता है, जीवन व्यर्थ सा लगता है। आखिर क्या मकसद है जीवन जीने का? हम रोज एक ही काम करते हैं। हमेशा से जीवन के प्रारंभ से हम एक ही तरह से जीते आ रहे हैं। अब जीवन बोझ सा लगता है। लोग कहते हैं दूसरों की मदद करना ही जीवन का मकसद है। लेकिन अगर हम अपनी खुद की मदद करने की स्थिति में ना हो, तब दूसरों की क्या मदद कर सकेंगे? और क्या वास्तव में जीवन का मकसद अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीना है? जीवन अगर व्यर्थ लगने लगे तो यह कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि जब हमें किसी चीज में व्यर्थता नजर आती है, तब हमें उस चीज की वास्तविकता भी दिखाई देती है। जीवन की व्यर्थता इतनी आसानी से दिखाई नहीं पड़ती। ज्यादातर लोग तो मृत्यु तक भी इसका आभास नहीं कर पाते। जिसे हम लोग जीवन कहते हैं, वास्तव में उसमें क्या है? लड़ाई, झगड़े, ईर्ष्या, क्रोध, अहंकार, झूठा प्रेम, धोखा। जिसे हम चाहते हैं, अगर वह हमसे बात ना करे तो हमारे अहंकार को चोट पहुंचती है और हम भी बात नहीं करते। वास्तव में हम झुकना नहीं चाहते। हम सब अकड़े हुए खड़े रहना चाहते हैं। यही झूठी अकड़ लेकर हम पूरा जीवन घूमते रहते हैं, जबकि हम जानते हैं एक दिन जब हमारा शरीर अकड़ जाएगा, तब किसी तरह की अकड़ हम में बाकी नहीं बचेगी। जीवन व्यर्थ नहीं है, लेकिन जीवन जीने का जो हमारा ढंग हो चुका है, वह हमारे जीवन को व्यर्थता की ओर ले जाता है। जीवन भर हम अपने लिए कुछ न कुछ करते ही रहते हैं। जब हम कहते हैं कि हम दूसरों के लिए कर रहे हैं, यानी अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, तब भी वह हम अपने लिए ही कर रहे होते हैं। अपने लिए इतना कुछ करने पर भी हम कभी संतुष्ट नहीं होते, और इसके बावजूद हमारे अंतिम पड़ाव पर हमारे पास कुछ नहीं होता। तब जरा सोचो कि जीवन भर हमने क्या इकट्ठा किया। जो लोग इस चीज को देख पाते हैं, उनके लिए जीवन व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि इस प्रकार के जीवन में उनका कोई रस नहीं रह जाता। लेकिन जब जीवन व्यर्थ दिखने लगे, तब यह मत सोच लेना कि जीवन समाप्त हो रहा है। जीवन की व्यर्थता में ही जीवन की सार्थकता नजर आती है। जीवन का मकसद लोगों की मदद करना नहीं है। जीवन का मकसद है खुद की मदद करना, अपने आप पर दया दिखाना, अपने लिए कुछ करना, अपने आप को इस काबिल बनाना कि हम देख सकें कि हम किस प्रकार अपने आप पर अत्याचार कर रहे हैं, किस प्रकार हम अपना स्वयं का शोषण कर रहे हैं। जब आप किसी दूसरे की मदद कर रहे होते हैं, तब यह मत सोचिए कि आप किसी दूसरे की मदद कर रहे हैं। वास्तव में आप उस समय स्वयं की मदद कर रहे होते हैं। एक ऐसी चीज अपने भीतर रख रहे होते हैं जिसे मृत्यु भी नष्ट नहीं कर सकती। बुद्ध से जुड़ी एक कहानी है। एक व्यक्ति बुद्ध का रोज अपमान करता था। वह कभी बुद्ध को गाली देता था, कभी थूक कर चला जाता था, पर बुद्ध उसे कभी कुछ नहीं कहते थे। एक दिन शिष्यों ने बुद्ध से पूछा, वह व्यक्ति इतने दिनों से आपका अपमान कर रहा है, आप उसे कुछ क्यों नहीं कहते? तब बुद्ध ने कहा, वह बेचारा कितने कष्ट में है, खुद पर कितना अत्याचार कर रहा है, अपने भीतर ना जाने क्या क्या इकट्ठा किए जा रहा है। उस पर मैं क्या कहूँ, उस पर दया आती है। तब एक दिन वह व्यक्ति फिर से बुद्ध के समक्ष आया और क्रोध से कहा, हे बुद्ध, तुम इतना ढोंग क्यों करते हो? तुम इतना शांत कैसे रह सकते हो? मैं तुम्हें इतने दिन से गालियां दे रहा हूँ, तुम पर थूक रहा हूँ, फिर भी तुम मुझे कुछ क्यों नहीं कहते? मैं चाहता हूँ तुम मुझे कुछ कहो, भला बुरा जो भी तुम कहना चाहते हो कह दो,
मैं सुनना चाहता हूँ। बुद्ध ने कहा, पुत्र, कब तक अपने आप पर अत्याचार करते रहोगे? अब शांत हो जाओ। यह सुनते ही व्यक्ति बुद्ध के चरणों में गिर गया और कुछ ना बोल सका। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। एक शिष्य ने बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, यह व्यक्ति कुछ बोलता क्यों नहीं है? सिर्फ रोता है और आपकी तरफ देखता ही जाता है। बुद्ध ने कहा, वह बहुत कुछ कह रहा है, यह भाषा ही दूसरी है। उसके आंसुओं के साथ उसके मन का मैल भी साफ हो रहा है, वह पवित्र हो रहा है। हम लोग भी अपने ऊपर कुछ इसी प्रकार का अत्याचार कर रहे हैं। मन में न जाने किस किस के प्रति कैसी कैसी बुरी भावनाएं लेकर बैठे रहते हैं। हमारा मन मैला हो गया है। पूछा है कि जीवन का मकसद क्या है? जरा सोचिए कि क्या यह सब करना ही जीवन का मकसद है? क्या जीवन केवल इसीलिए मिला है कि हम एक दूसरे को मारते पीटते रहें, एक दूसरे को गालियां देते रहें, एक दूसरे का बुरा करते रहें? क्या जीवन इसीलिए मिला है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा धन दौलत इकट्ठी कर सकें या दूसरों के अधिकारों को छीन सकें? क्या जीवन इसीलिए मिला है कि बचपन में हम खेलते कूदते बड़े हो जाएं, बड़े होकर हम ताकत के नशे में चूर हो जाएं और जब ताकत छिन जाए तो हम लाचार हो जाएं और लाचारी में जीवन त्याग दें? क्या ब्रह्मांड ने जो हमें इतना कीमती जीवन दिया है वह केवल इन छोटी छोटी चीज़ों को करने के लिए दिया है? एक कहानी है। एक व्यक्ति ने अपने जीवन में बहुत मेहनत की। एक दिन उसने एक हीरे की खदान ढूंढ ली। वह बहुत अमीर हो गया। उसके पास एक से एक नायाब हीरे थे। एक दिन उसे एक फकीर मिला। उसने फकीर को हीरे देते हुए कहा, यह मेरी खदान के हीरे हैं, रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। फकीर ने कहा, मुझे यह पत्थर नहीं चाहिए, मुझे कुछ कीमती चीज दो तो मैं जानूं कि तुम अमीर आदमी हो। व्यक्ति ने जो उसके पास सबसे कीमती हीरा था वह उस फकीर के पास लाकर रख दिया और कहा, यह लो, दुनिया में इससे कीमती कुछ भी नहीं है। फकीर ने कहा, क्या वाकई इससे कीमती कुछ भी नहीं है? व्यक्ति ने कहा, हाँ, दुनिया में इससे कीमती कुछ भी नहीं है। फकीर ने कहा, क्या यह तुम्हारी जान से भी ज्यादा कीमती है? अगर है तो मैं यह रख लूंगा, नहीं तो मुझे तुम्हारी जान चाहिए क्योंकि वही कीमती है। व्यक्ति ने कहा, नहीं नहीं, यह मेरी जान से ज्यादा कीमती नहीं है और यह अपनी जान मैं किसी को दूंगा भी नहीं, तुम्हें भी नहीं। फकीर ने कहा, अगर तुम्हारी जान ही सब कुछ है, तुम्हारा ये जीवन ही सब कुछ है, तो इन पत्थरों को इतना कीमती क्यों समझ बैठे हो? तुमने जीवन भर जमीन में हीरे की खदान को ढूंढा, अब अपने मन की खदान को खोदो और उसमें देखो उसमें क्या क्या निकलता है। क्या उसमें भी हीरे भरे हैं या कोयला भरा है या कचरा भरा है? उसे देखो और उसे साफ करो, अपने जीवन को सार्थक करो। यूं ही खेल खेल में अपना जीवन नष्ट मत करो।